वेलकम फ्रेंड्स, एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है उस पर मैं आपको काफ़ी सारे एक्सेल के टॉपिक एक साथ कवर करने वाला हूं, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियोज एक्सेल में डाले हैं जिसमें आपको मैंने सेपरेटली अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं। लेकिन इस पर क्या है कि मैं काफ़ी सारे वीडियोस को कवर अप करूंगा जिसमें वो लोग जो एक्सेल बेसिक से सीख रहे हैं और वो लोग जो एक्सेल में जिनको कुछ आता है और उनके लिए भी ये वीडियो होने वाला है, और जो लोग ऑलरेडी जो बेसिक पे हैं, जो बिगिनर हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जो कि आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे सामने एक एक्सेल सीट ओपन हुआ है जिस पे मैं आपको बताऊंगा बेसिक से। सो आप देखेंगे ये एक एक्सेल का वर्क बुक है, ऊपर लिखा हुआ है बुक नंबर 1। ये क्या है, एक्सेल का एक वर्क बुक है जिसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट शीट्स हैं। जैसे शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, शीट नंबर 4। तो ये क्या है, शीट्स। हम यहाँ पे कितने भी शीट इस प्लस वाले पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। सो एक वर्क बुक के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट शीट्स ओपन कर सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर आपको दिखेगा, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूंगा, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार लिखा हुआ आ रहा है। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स मिलेंगे। देखिए, जैसे न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, अंडू, रीडू, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें मैंने टिक कर रखा है। देखिए, जैसे अंडू में टिक है, रीडू में टिक है और सेव में टिक है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आ रही है, अंडू है, ये रीडू है, या सेव है। अब अगर मुझे और मोर कमांड्स यहाँ पे ऐड करनी है, जैसे मैं चाहता हूँ कुछ और ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे जाऊँगा कस्टमाइज रिबन में, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जाऊँगा और यहाँ पे जाके मोर कमांड्स में जाऊँगा और इसमें क्लिक करूँगा। यहाँ से आप जो भी ऐड करना चाहें, मान लीजिए आपको यहाँ पे ऐड करना है फिल्टर, ऐड और रिमूव फिल्टर करना है, या फिर आपको कट करना है और कॉपी, ये कुछ भी आपको करना है। आप ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ ये ऐड हो जाएगा। जैसे आपने कट पे क्लिक किया, यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे आप ओके करेंगे तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए ऐड हो जाएंगी। सो इसका जो यूसेज होता है, क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा कुछ भी, तो अगर उसको आपको कट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाउ। सो अब मैं चाहता हूँ इसको मैं कट करूँ, या तो मैं कंट्रोल सी करके कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, अपने आप ही ये यहाँ से कट हो जाएगा, और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूँगा और हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे हम कुछ चीज़ें कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार से कुछ चीज़ें ऐड करते हैं तो डायरेक्टली उनका यूज यहाँ पे एक्सेल सीट में हम कर सकते हैं। स्पेलिंग्स में ऐड कर दूंगा, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग्स ऐड कर दी। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, अगर स्पेलिंग्स मिस्टेक होगी तो मैं बहुत ही आसानी से स्पेलिंग्स चेक कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा, ये लिख देता हूँ मैं, ये मैंने लिख दिया। अब इस पर आप देखेंगे, स्पेलिंग चेक करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा और स्पेलिंग चेक करूंगा, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्पेलिंग चेक में आपने यू गलत लिखा हुआ है, तो यू को हम चेंज कर देंगे और वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप स्पेलिंग्स भी यहाँ से सही कर सकते हैं। कहने का मतलब है, एक्सेल शीट पे जो काम आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, यहाँ पे उन चीज़ों को आप ऐड करके क्विक एक्सेस टूल बार से कर सकते हैं। सो ये हमारा यूज़ है क्विक एक्सेस टूल बार का। सॉरी। उसके बाद क्या होगा, अब चलते हैं हम इधर। यहाँ पे देखिए रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। रिबन क्या होता है, इस एक्सेल सीट में जो भी आपको यहाँ से इस एरिया से लेके यहाँ तक जो भी आपको शो कर रहा है, ये जितने भी आपको यहाँ पे ग्रुप टैब जो भी शो कर रहे हैं, सारा के सारा एक रिबन होता है। इस रिबन को अगर हमें हाइड करना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑटो हाइड रिबन में क्लिक करेंगे और हाइड हो जाएगा। दोबारा से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, शो टैब्स करेंगे, टैब शो हो जाएंगे। ये जो ऊपर होम, इंसर्ट, फाइल, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटाज, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे के सारे टैब्स हैं। अब अगर आपको सब कुछ शो करना है, टैब्स एंड कमांड्स, तो सबके सब शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिबन से आप रिबन को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और उसको दोनों चीज़ों को शो कर सकते हैं, या फिर केवल टैब्स को शो कर सकते हैं, या फिर सबको हाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया फाइल है,
और होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डाटा है, एवरीथिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे टैब्स हैं। अब इस टैब्स के अंदर जो होम है, होम के अंदर आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, ये सारे के सारे ग्रुप हैं, ये एक ग्रुप है। फॉन्ट में देखिए यहाँ और यहाँ इसके बीच में जो लाइनिंग दे रखी है, एक पूरा एक ग्रुप है जिसमें आपको फॉन्ट दिखेगा, जहाँ आप फॉन्ट के साइज, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, यहाँ से आप कलर्स कर सकते हैं। तो एक पूरे फॉन्ट ग्रुप के अंदर आ रहा है। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप, होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप, तो इस तरीके से होता है। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए तो यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है नेम बॉक्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर्सर में ले जाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे B2 लिखा हुआ है, यानी कि जो आप यहाँ पे लिखेंगे, जिस सेल में आपका कर्सर होगा, जो सेल आपका सिलेक्ट होगा, वो नेम बॉक्स में यहाँ पे शो हो जाएगा। ये B है और ये 2 है, ये B2 शो कर रहा है। तो नेम बॉक्स का मतलब जहाँ पे आपको सेल का नेम पता चल जाएगा। ये आपका है फॉर्मूला बार। जो भी फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सो अब हम चलते हैं नीचे। ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक हमारा एक्सेल शीट है। ये पूरी की पूरी क्या है, हमारी एक एक्सेल शीट है जो भी यहाँ पे आपको दिख रही है। अब इसमें देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे रोज हैं, और ABCDEF ये कॉलम्स हैं। यानी कि एक्सेल में हम क्या करेंगे, जितने आपके 1 2 3 होगा इनको रो बोलेंगे, और ABCD कॉलम्स होंगी। मतलब इस ऐसे हॉरिजेंटली सारे के सारे रोज होंगे और वर्टिकली सारे के सारे कॉलम्स होंगे। ये कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, ये रो 1, रो 2, रो 3, इस तरीके से आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं। अब देखिए सेल क्या होता है, जहाँ पे आपका रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करता है, ये आपका रो है, सॉरी कॉलम है, और ये आपका रो है, जहाँ पे ये मिल रहे हैं उससे जो यहाँ पे बन रहा है, इसको सेल बोलते हैं। ये क्या है, एक सेल है, जहाँ पे रो एंड कॉलम आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो एक सेल है। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। सो अब हम बात करेंगे कर्सर के ऊपर। सो हमारे पास में दो कर्सर होते हैं, एक होता है आपका मूव कर्सर और एक होता है आपका ड्रैग। सो मूव कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिख देता हूँ, मैंने लिखा नरेश। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे इस सेल में आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस तरीके से साइन बनेगा, और इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा। कैसे ड्रैग करूँगा, यहाँ पे साइन बना और मैंने इसको यहाँ से ड्रैग कर दिया। यानी कि मैंने ड्रैग कैसे किया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का साइन बनेगा, और यहाँ पे आप माउस को प्रेस करेंगे और माउस को प्रेस करके उसको खींचेंगे, तो अपने आप ही लेफ्ट की को प्रेस करके, आप माउस की लेफ्ट हैंड से प्रेस करके खींचेंगे तो डाटा अपने आप ही ड्रैग हो सॉरी मूव हो जाएगा। अब दूसरा होता है हमारे पास ड्रैग कर्सर। ड्रैग में क्या होता है, जहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आप इस साइड में यहाँ पे रखेंगे तो प्लस का साइन बनेगा, ऐसा करके आप इसको नीचे को खींचेंगे तो ये पूरा का पूरा डाटा नीचे तक फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मूव डाटा क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं अपने कर्सर के थ्रू। इसके बाद आता है हमारा सारे के सारे जितने ऑप्शंस हैं यहाँ पे, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट प्रिंटर। हम चलेंगे एक एक करके, मैं आपको बताऊंगा जितने भी ग्रुप्स हैं यहाँ पे सारे के सारे, इनका यूसेज। सबसे पहले कट, मैंने कुछ डाटा ले लिया है यहाँ पे, देखिए मैं कुछ शीट मेंटेन कर लेता हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, नेम लिखा, सेल्स पर्सन, और उसके बाद में लिख लेता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रीजन, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पीसेस, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ प्राइस, एंड देन टोटल। ये एक हम शीट मेंटेन कर लेते हैं। सेल्स पर्सन, मान लीजिए कुछ लोगों के नेम्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया ABCD में लिख लेता हूँ, केवल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से मैंने कुछ नेम लिख लिए हैं। प्रोडक्ट नेम मान लीजिए टीवी है,
और लैपटॉप है, कैमरा है, एंड उसके बाद आपका फिर से टीवी है, और फ़ोन है, टीवी है, लैपटॉप है। रीजन मान लेते हैं हम दिल्ली है, और उसके बाद गुड़गांव है, और आपका यूपी है, एमपी है, और आपका उत्तराखंड है, न्यू दिल्ली मान लेते हैं, और कानपुर मान लेते हैं। यूपी की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई सिटी का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, इस तरीके से मैंने जगह के नेम लिख लिए। अब पीसेस मान लीजिए, पीसेस कितने हैं यहाँ पे, कुछ पीसेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सो इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पे डाटा मेंटेन किया हुआ है। प्राइस मान लीजिए, प्राइस पर यूनिट कितना है, 23 पीस का मैं मान लेता हूँ 100 रुपीज़ एक पीस का है, इसका 200 रुपीज़ है, इसका 130 है, इसका 450 है, सॉरी 45 है, इसका हमारा 67 है, 0 है, 34 है। ये कोई भी रियल डाटा नहीं है, मैंने कुछ भी ऐसे बना दिया सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। अब मैं यहाँ पर टोटल निकालूंगा इसका, इक्वल्स टू अभी बताऊंगा आपको कैसे कर रहे हैं हम। इक्वल्स टू मैंने क्या किया, ये इनटू दिस सेल, इतना किया, इसको मैंने डायरेक्ट किया। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं इसको एक डाटा मेंटेन कर लेके एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ। सो ये कुछ डाटा मैंने अपने एक्सेल शीट पे बना लिया है, अब इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये जो मैंने शीट यहाँ से ये वाली जो मैंने एक कॉलम ए है, इसको मुझे कॉपी करना है, इसको मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये कट ऑप्शन होता है, इस कट ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो कट का एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके कीजिए, या फिर आप कंट्रोल एक्स कीजिए। हमने इसको सेलेक्ट किया, और उसके बाद हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे, तो देखिए वहाँ से वो कट के यहाँ पहुँच जाएगा। कट करने के लिए आप कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, कंट्रोल वी एज इन विक्ट्री। सो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू, तो दोबारा से वहीं पे पहुंच जाएगा। अब कॉपी में भी सेम वही होता है, लेकिन कॉपी में क्या होता है, देखिए एस्केप बटन प्रेस करेंगे, जो कॉपी पे कट आपने कर रखा है वो हट जाएगा। सबसे पहले लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप से आप एस्केप का बटन प्रेस कीजिए, और उसके बाद आप कॉपी कैसे करेंगे, सेम वही चीज़ है, लेकिन कॉपी में क्या होगा, डाटा दोनों जगह रहेगा। कट में गया था, यहाँ से कट के यहाँ पहुँच गया था, लेकिन कॉपी में यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। तो मैं कॉपी करता हूँ इसी डाटा को, पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे के पूरे को, मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कॉपी किया। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी करूँगा, पेस्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम कट एंड कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। मैं कंट्रोल जेड करूँगा इसको, और यहाँ पे एस के बटन प्रेस करूँगा। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस पे मैं यहाँ से यहाँ तक कुछ कलर कर देता हूँ। यहाँ पे जाके आपका कलर होगा, फॉन्ट वाले में जाके आप मान लीजिए मैंने ये कलर कर दिया है, और उसके बाद मैंने क्या किया, इस पूरे शीट को मैंने सेलेक्ट किया और इसमें मैंने बॉर्डर कर दिया। बॉर्डर कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पे जाऊँगा और ऑल बॉर्डर में क्लिक करूँगा, ऑल बॉर्डर में गया तो सारा का सारा बॉर्डर हो गया। सो फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है, फॉर्मेट पेंटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हम सिर्फ फॉर्मेट को पेंट कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मेट के दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मेट को, डाटा के नहीं। यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, एक तो मैंने कलर कर रखा है, ये एक फॉर्मेट है, दूसरा मैंने सभी में बॉर्डर कर दिया है, ये एक फॉर्मेट बन गया। अब मैं फॉर्मेट पेंटर में जाऊँगा, देखिए मैंने ये सेलेक्ट किया पूरा का पूरा, फॉर्मेट पेंटर में गया तो आपको पता चल गया फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब मुझे जहाँ पे इसको पेस्ट करना है, यहाँ पे करना है
यहाँ पे क्लिक करूँगा और पेस्ट हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट हुआ है, डाटा वहाँ का वहीं है। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर के थ्रू फॉर्मेट को पेंट कर सकते हैं कहीं पे भी, कितनी भी बार। अगर आपको एक से ज़्यादा बार करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे पहले ऐसे, और उसके बाद आप 2 बार इसमें क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप इसको कितनी बार भी कहीं पे भी किसी भी दूसरी शीट में भी आप कर सकते हैं। शीट नंबर 4 में जाके यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया, यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट को कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीका होता है। जैसे कि आपने इसी फॉर्मेट में कोई दूसरे डाटा को लिखना है तो फॉर्मेट बनाने में आपको टाइम लगेगा, तो आप फॉर्मेट पेंटर के थ्रू उसका काम ईजिली कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको इसको इसी फॉर्मेट को अगर क्लियर करना है, हटाना है, तो कैसे करेंगे। आप इसी वाले टैब में लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लियर में क्लियर ऑल करेंगे, सब पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको क्लियर फॉर्मेट करना है तो क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन भी यहाँ पे आता है, क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट का मतलब फॉर्मेट ही क्लियर होगा, और क्लियर ऑल का मतलब डाटा भी उसके साथ में क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं और उसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन है आपका फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में क्या होता है, देखिए फॉन्ट में हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, हम किस फॉन्ट्स में लिखना चाहते हैं। यहाँ पे आपका कैलिब्री है, एजेंसी बी, एफ बी, सारे के सारे एरियल है। सो आप जिस भी फॉर्मेट में जिस भी फॉन्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डाटा उस तरीके से यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। अब अगर आपको जो डाटा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी डाटा के साइज को अगर आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसको 16 करना है, देखिए तो इस तरीके से इसका साइज बढ़ रहा है। अब यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, बिना सेलेक्ट किए ऐसे ऊपर को आप बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से आप इसको घटा सकते हैं। अब इसी को अगर मुझे बोल्ड करना है, ये जो ABCD मैंने लिखा हुआ है, इसको अगर मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। हटाना है, दोबारा क्लिक करूंगा, हट जाएगा। इटैलिक में लिखना है तो इस तरीके से हो जाएगा, हटाऊंगा दोबारा से, दोबारा उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर मुझे इसमें डबल अंडरलाइन देनी है या फिर अंडरलाइन देनी है तो कैसे दूंगा, अंडरलाइन में क्लिक करूंगा तो सभी में यहाँ पर अंडरलाइन हो जाएगी। अगर डबल अंडरलाइन देनी है तब कैसे होगा, डबल अंडरलाइन में क्लिक करूंगा, इस तरीके से डबल अंडरलाइन हो जाएगी। हटाना है, यहीं पर क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ, दोबारा से आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा और क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट में क्लिक करूंगा। क्लियर ऑल नहीं करना, फॉर्मेट में क्लियर फॉर्मेट करूंगा तो जो भी मैंने फॉर्मेट बनाया था वो हट जाएगा। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि इस डाटा को मैं थोड़ा सा अच्छा बनाऊँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, मुझे ऑल बॉर्डर करना है इसमें। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप या तो बॉटम से बॉर्डर कर सकते हैं, या टॉप से डाटा में बॉर्डर बना सकते हैं, लेफ्ट से कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं। नो बॉर्डर का मतलब कोई बॉर्डर नहीं, ऑल बॉर्डर का मतलब यहाँ से ऑल बॉर्डर। जैसे मैं ऑल बॉर्डर में क्लिक करूंगा, सारा का सारा बॉर्डर बन जाएगा। अब देखिए ऑल बॉर्डर के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें टॉप में बॉर्डर करना चाहता हूँ। तो टॉप में बॉर्डर के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, ऊपर वाले में करूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है, लाइन ऑलरेडी दी हुई है तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे एक टॉप बॉर्डर करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे किया और टॉप बॉर्डर में क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉप में बॉर्डर हो गया। ऐसे आप राइट में करेंगे तो राइट में हो जाएगा, लेफ्ट में करेंगे लेफ्ट में हो जाएगा, बॉटम में करेंगे बॉटम में करेंगे हो जाएगा, और ऑल बॉर्डर करेंगे सभी जगह आपका बॉर्डर हो जाएगा। तो इस तरीके से डाटा में आप डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर यहाँ से कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना तो नो बॉर्डर कीजिए और सब कुछ हट जाएगा, ठीक है। इसमें दोबारा से हम क्लिक करेंगे, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और नो बॉर्डर में यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाके, और नो बॉर्डर से ये हट जाएगा। अब मान लीजिए मुझे कलर करना है इस डाटा में अलग अलग तरीके से, मुझे हेडिंग्स में कुछ और कलर करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है, ये कलर मुझे करना है इस वाली पे। उसके बाद मुझे इस पर कुछ डिफरेंट कलर करना है इतने एरिया पे, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। एरिया आपको सेलेक्ट करनी है, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर करना है तो इस तरीके से ग्रीन कलर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ मुझे यहाँ पे कुछ और डिफरेंट कलर करना है, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके आप ब्लू कलर कर लीजिए, तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। उसके बाद अब आप चाहते हैं कि आप इन फॉन्ट का कलर चेंज करें। ये तो हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया, मान लीजिए मुझे इस वाले के फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आप जो भी कलर करना चाहें, ब्लू, येलो, ब्लैक या फिर रेड कर देते हैं। देखिए तो इस तरीके से आपका फॉन्ट का कलर रेड हो जाएगा। सो यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब हटाने के लिए क्या करना है, वही आपको करना है। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाके क्लियर में जाएंगे और क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे, पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका क्लियर हो जाएगा।
अब आपका आता है नेक्स्ट अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप में क्या होता है, देखिए अलाइनमेंट में हमारे पास में डाटा को हम अलाइनमेंट में चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, ये आप ऐसे करेंगे, किसी भी शीट को आप सेलेक्ट करते हैं, ये मैंने ऐसे किया और इसमें मैं चाहता हूँ मेरा डाटा क्या हो जाए, लेफ्ट में आ जाए, जो मैंने लिखा वो कहाँ पे आ जाए, लेफ्ट में आ जाए। तो लेफ्ट में आने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, डाटा क्या आ जाएगा आपका, लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पे राइट में आ जाएगा, यहाँ पे मिडिल में आ जाएगा, यहाँ पे आपका डाटा ऊपर हो जाएगा सेल के, यहाँ से नीचे हो जाएगा और यहाँ से फिर से मिडिल में हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा मैंने इसको लेफ्ट में किया, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, डाटा को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये क्या है, इसमें आप डाटा को एंटी क्लॉकवाइज, एंगल वाइज, वर्टिकल टैक्स, रोटेटेड टैक्स डाउन, फॉर्मेट, सेल अलाइनमेंट, किसी भी तरीके से आप डाटा को लिख सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं यही डाटा आपका एंटी क्लॉकवाइज आए तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाटा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। उसके बाद आप चाहते हैं डाटा वर्टिकली टैक्स आए तो इस तरीके से आ जाएगा। जिस भी तरीके से आप डाटा को लिखना चाहते हैं, दोबारा से आप सेम करना चाहते हैं तो जहाँ पे आपने जो सिलेक्ट कर रखा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और डाटा आपका फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा जिसमें आपने ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब इसके बाद एक है हमारे पास में रैप टैक्स। देखिए रैप टैक्स क्या होता है, रैप टैक्स होता है, यहाँ पे मैं आपको रैप टैक्स का कुछ उदाहरण दूंगा। एग्जाम्पल यहाँ पे बनाते हैं, मान लीजिए मैंने कुछ डाटा यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा PVC ये लिख दिया मैंने, PVC कंपनी प्रोडक्ट नेम। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डाटा है सेल से बाहर जा रहा है, तो मुझे इसको एडजस्ट करना है एक ही सेल में, मैं चाहता हूँ ये एक ही सेल में आए, तो उसके लिए हम रैप टैक्स का यूज करते हैं। यहाँ पे रैप टैक्स में आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए डाटा आपका एक ही सेल में आ चुका है। अब यहाँ पे ये क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने ये किया तो पूरे सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा से इसको कंट्रोल X करके यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये किया और रैप टैक्स में गया और पूरा का पूरा जो सेल का साइज है वो चेंज हो चुका है। तो एक ही कॉलम या एक ही रो में हमने डाटा को रखने के लिए हम रैप टैक्स का यूज करते हैं। दोबारा उसमें क्लिक करेंगे तो रैप टैक्स यहाँ से हट जाएगा। अब दूसरा इसमें एक होता है, देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कहाँ पे, अलाइनमेंट ग्रुप में यहाँ पे जो एरो का निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे रैप टैक्स श्रिंक टू फिट एक ऑप्शन आता है। श्रिंक टू फिट का मतलब होता है आप डाटा को सिर्फ जितनी बड़ी सेल है, जितनी बड़ी कॉलम या रो है उसके अंदर ही डाटा के साइज को छोटा करके आप उसको कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, ये यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम का साइज जो है वो चेंज नहीं हुआ, सॉरी रो का साइज जो है वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, हमारा डाटा छोटा हो चुका है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ श्रिंक फिट का यूज। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे PVC प्रोडक्ट मैंने लिखा, तो अब यहाँ पे डाटा इससे बाहर जा रहा है, तो श्रिंक टू फिट से मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, एक तो रैप टैक्स से करूँगा तो यहाँ पे सेल का साइज बढ़ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे जाके रैप टैक्स के थ्रू ना करके श्रिंक टू फिट करूँ तो देखिए क्या चेंजेज होगा। श्रिंक टू फिट किया तो PVC प्रोडक्ट यानी कि जो डाटा का साइज है वो छोटा हो चुका है, सेल का साइज उतना ही है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया रैप टैक्स एंड श्रिंक टू फिट। अब आता है आपका मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर का क्या मतलब होता है, मैंने मान लीजिए यहाँ पे कुछ डाटा, कुछ हेडिंग्स मैंने लिखनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट, एक रो इंसर्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से, या फिर आप कंट्रोल प्लस भी प्रेस कर सकते हैं अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस से नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेरे जो लैपटॉप है उससे मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस कर रहा हूँ तब हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आगे इंटायर रो आपको चाहिए या इंटायर कॉलम चाहिए, तो आपको इंटायर कॉलम चाहिए, इंटायर कॉलम में आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे यहाँ पे, तो आपकी एक, सॉरी इंटायर रो चाहिए थी मेरे को, आई एम सॉरी। तो दोबारा से मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करूँगा और इंटायर रो में क्लिक करूँगा और इंटायर रो आपकी यहाँ पे आ चुकी है। अब मान लीजिए मैं एक और रो यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करूँगा और इंटायर रो करूँगा दोबारा से, तो दो हमारे पास में रो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब क्या है, मुझे यहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ हेडिंग लिखनी है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
रिकॉर्ड, मैंने लिख दिया पीवीसी लिमिटेड प्रोडक्ट सेल्स रिकॉर्ड। यहाँ पे क्या है, कुछ पीवीसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट की सेल्स का रिकॉर्ड हमारे पास में है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, इसी डाटा को जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे हेडिंग के तौर पर आया है यहाँ पे बीचों बीच में, तो मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करूंगा यहाँ से। तो इसके लिए मैं मर्ज का यूज़ करूंगा। मर्ज में जाऊंगा, मर्ज में आपको मर्ज सेल करूंगा, तो सारी की सेल यहाँ पे मर्ज हो चुकी है, लेकिन डाटा क्या है अभी लेफ्ट में ही है, जहाँ पे है वहीं पे था। ये तो हो गया मर्ज का यूज। अब मर्ज सेंटर का यूज करेंगे तो डाटा मर्ज भी हो जाएगा और सेंटर में भी आ जाएगा। देखिए कहाँ पे आ जाएगा, मर्ज हुआ और सेंटर में भी आ गया। मर्ज एंड सेंटर का यूज है, आपकी जो रोज एंड कॉलम होंगे वो मर्ज भी होंगे, साथ ही साथ डाटा सेंटर में भी आ जाएगा। लेकिन मर्ज सेल का मतलब सेल मर्ज होगी लेकिन डाटा जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। अब मर्ज अक्रॉस का क्या मतलब है, देखिए मर्ज अक्रॉस का क्या मतलब है, मैंने एक हेडिंग यहाँ पे लिखी। अब मैं इसको अनमर्ज कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके यहाँ से आप अनमर्ज कर सकते हैं। अब मेरे पास दो हेडिंग्स हैं, एक तो ये है, दूसरी हेडिंग्स मेरे पास है, मान लीजिए दिस मैं लिखता हूँ फॉर जनवरी मंथ। ये सेल क्या है, केवल जनवरी मंथ के लिए है। अब मैं इसको मर्ज करता हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये दोनों की दोनों हेडिंग्स यहाँ पे आ जाएं। तो मैं मर्ज एंड सेंटर में जाऊँगा, मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है मर्जिंग सेल ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज। ये कह रहा है कि जो अपर लेफ्ट वैल्यू है सिर्फ वही रहेगी अगर आप सेल मर्ज करेंगे, और अदर वैल्यू हट जाएंगे। अगर आप ओके करेंगे तो सिर्फ आप दोनों रोज एंड दोनों आपकी रोज मर्ज हुई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही हेडिंग रही है, एक हट चुकी है। तो अब इसके लिए मैं चाहता हूँ दोनों की दोनों हेडिंग्स रहें, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड करूँगा। अब मर्ज अक्रॉस करूँगा। मर्ज अक्रॉस से क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों आपके मर्ज हो चुके हैं। दोनों हेडिंग्स यहीं पे देखिए, दोनों की दोनों हेडिंग्स क्या है आपकी यहीं पे हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, दोनों की दोनों हेडिंग्स हैं, लेकिन इसने दोनों रोज को अलग अलग मर्ज कर रखा है। दोनों की दोनों रोज को अलग अलग मर्ज किया हुआ है, इस रो को अलग मर्ज किया और इस रो को अलग मर्ज किया हुआ है। तो दोनों अलग अलग मर्ज होंगे, लेकिन दोनों हेडिंग्स हमारी अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम मर्ज अक्रॉस का यूज करते हैं। सो गाइज आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बोल सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली पूरी की पूरी हेल्प करूँगा, लेवल बेस्ट जितना मेरे से हो सकेगा। सो इस तरीके से हमारा क्या हो चुका है, मर्ज तक हम पहुंच चुके हैं, अलाइनमेंट, फॉन्ट एंड क्लिपबोर्ड हम सीख चुके हैं। अब गाइस देखिए आता है आपका नंबर। नंबर में क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये डाटा है, जो आपने यहाँ पे टोटल सेल ले रखी है, इस सेल को आप क्या करना चाहें, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एरो वाले में, इसी के सारे के सारे फीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं जो ऊपर यहाँ पे हैं। तो नंबर में जाता हूँ, आप इसको चाहते हैं आप डेसिमल में इसको लिखें, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे 2 सेलेक्ट है और यहाँ पे आप इसको करेंगे यूज 1000 सेपरेटर। अगर कहने का मतलब है जैसे आपके डिजिट में 1000 आएगा तो वो कॉमा से सेपरेट हो जाएगा। ओके करेंगे तो 2 डेसिमल आपके यहाँ पे आ जाएंगे और हर 1000 के बाद आपका कॉमा से सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नंबर के थ्रू लिख सकते हैं। अब करेंसी का क्या मतलब है, देखिए करेंसी में हम चलते हैं। करेंसी में आप चाहते हैं आप इसको इंडियन करेंसी में दिखाएं या फिर डॉलर में दिखाएं, किसी में भी आप इसको दिखा सकते हैं। जैसे आप चाह रहे हैं रुपये में दिखाएं, तो आपने यहाँ पर रुपये सेलेक्ट किया, ओके किया, तो सभी में आपका रुपये लिखा हुआ आ जाएगा आगे से। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप डेट में हम चलते हैं, देखिए डेट में क्या होता है, मैं एक डेट का कॉलम यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, जहाँ पे भी आपको एक रो या कॉलम इंसर्ट करनी है उसके अगले वाले को आप सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे और यहाँ पे इंटायर रो और इंटायर कॉलम का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे मेरे को चाहिए इंटायर कॉलम, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक कॉलम आ जाएगी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ डेट मैंने लिख ली है। मान लीजिए डेट लिख दी मैंने 0, मैं लिख लेता हूँ 20/07/2020। अब इसको मैं ड्रैग करूँगा यहाँ से, ये आपकी एक डेट आ चुकी है। डेट का भी हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर मान लीजिए डाटा में। अब मैं चाहता हूँ इस डेट को अलग अलग फॉर्मेट्स में लिखना, तो आप यहाँ से डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिखा रहा है अभी, DDMMYY दिखा रहा है। अब यहाँ पे YYMMDD दिखाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ओके करेंगे तो आपका डेट का फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डेट का फॉर्मेट लगा रखा है तो यहाँ पर आप और कोई भी डिजिट नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा तो डेट बन जाएगा अपने आप ही, या फिर वो कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप सिर्फ डेट ही लिख सकते हैं। अब दूसरा आपके पास इसके बाद आता है टाइम का ऑप्शन।
टाइम के ऑप्शन के लिए क्या होता है, सेम ऐसे ही आप टाइम के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक कोई भी कॉलम टाइम का है, तो आप उस टाइम को भी अपने अकॉर्डिंग पीएम एएम लगा के उसको आप चेंज कर सकते हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और इसके बाद मान लीजिए परसेंटेज का हमारे पास है, तो मैं एक लाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ इनके पीछे परसेंटेज लिख के आए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं परसेंटेज में गया और मैंने ओके किया। तो देखिए सबके पीछे क्या हो जाएगा, परसेंटेज लग के आ जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है कस्टम ऑप्शन। ये जो मेन ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, कस्टम ऑप्शन से क्या होता है, आप इस डाटा को, इस डेट को, इस टाइम को, इसके फॉर्मेट को यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, आप चाहते हैं यही जो आपने डेट यहाँ पे लिखी हुई है, इस डेट को आप कस्टम में जाके अपने अकॉर्डिंग करें। कस्टम में गए तो यहाँ पे आप जिस भी टाइम, जैसे इसने YYMM DD दे रखा है, तो आप इसको चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, DD YYDD MM करेंगे देखिए, और इसको ओके करेंगे, तो इस तरीके से चेंज हो गया, YYDDMM हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टम से फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नंबर। अब अगर हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को नॉर्मली जैसे तो वैसे करना है, तो जनरल में क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें अपने आप ही वैसे ही चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे भी आप जनरल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपका सबका सब वैसे ही चेंज हो जाएगा जैसे पहले था। अब नॉर्मली आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आपको डेसिमल लगाना है तो यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं, डेसिमल यहाँ से घटा सकते हैं, यहाँ से आप परसेंटेज लगा सकते हैं, यहाँ से आप कॉमा लगा सकते हैं। तो ये आपका नंबर ग्रुप का अलग अलग फीचर्स की डिटेल है। अब इसके बाद देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये आती है हमारे पास में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके लिए हम फिर से एक डाटा शीट बनाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज आप कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक डाटा शीट यहाँ पर तैयार करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस। ये हमारे सेल्स पर्सन हो गए, ये प्रोडक्ट नेम हो गया, ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डेट हो गई, और यहाँ पे आपका हो गया रीजन हो गया, यहाँ पर पीसेस हो गया, प्राइस हो गया, टोटल हो गया। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ जनरल में, मैंने इसको लिख लिया जनरल में। अब मैं इस डाटा को क्या करता हूँ, यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ। देखिए एक चीज़ और होता है, आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, आपको अगर शॉर्टकट कीज़ का पता नहीं है तो आप क्या कीजिए, एक्सेल में अल्ट प्रेस कीजिए। जैसे अल्ट प्रेस करेंगे ऊपर आपको सारे के सारे शॉर्टकट की दिखाई देंगे। अल्ट के बाद ये कह रहा है एच प्रेस करेंगे होम पर जाएंगे, एन प्रेस करेंगे इंसर्ट में जाएंगे, पी प्रेस करेंगे पेज लेआउट में जाएंगे, एम प्रेस करेंगे फॉर्मूलाज में जाएंगे। तो हम एच प्रेस करते हैं अभी, और उसके बाद अब यहाँ पे बोल रहा है कट करना है तो एक्स प्रेस कीजिए। ऐसे ही आप, जैसे मुझे क्या करना है, ऑल बॉर्डर करना है, तो मैं इसके बाद कहाँ प्रेस करूँगा, बी प्रेस करूँगा। बी के बाद कह रहा है ऑल बॉर्डर प्रेस करना है तो ए प्रेस कीजिए, ए प्रेस किया तो ऑल बॉर्डर हो गया। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। अल्ट प्रेस कीजिए, उसके बाद वो अपने आप आपको इंडिकेट करते जाएगा। अब यहाँ पे आपको कलर करना है, तो फिर से मैं अल्ट प्रेस करूँगा, एच प्रेस करूँगा, फिर FC प्रेस करूँगा, FC। उसके बाद जो भी कलर करना है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। तो उस तरीके से आपका फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से आपको दिखाऊँ, अल्ट प्रेस किया, एच प्रेस किया, फिर से एच प्रेस किया, बैकग्राउंड का कलर करना है। तो इस तरीके से आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ग्रीन कर लेता हूँ, मैंने ओके किया। तो ये कुछ हमारे पास डाटा शीट है। यहाँ पे हमारे पास में डेट, और यहाँ पे एक कॉलम हम और बना देंगे, वो बना देंगे हम टेक्स्ट। ठीक है, हमारे पास ये है, इसी से मैं आपको समझा सकता हूँ आसानी से। तो ये हमारे पास एक डाटा शीट है। अब इसके थ्रू देखिए कैसे करेंगे हम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, मैं चाहता हूँ कि इस वाली रो में, इस वाली जो कॉलम है, उस कॉलम में मैं क्या करूँ, जो डाटा आपका ग्रेटर देन में जाऊँगा, हाईलाइट सेल्स रूल में जाऊँगा, ग्रेटर देन में जाऊँगा। यहाँ पर मैं करता हूँ जितने भी डाटा जो 4000 से ज़्यादा है सेल में, जितना भी डाटा 4000 से ज़्यादा है यहाँ पे, वो केवल शो करे, वो केवल हाईलाइट हो। तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, कौन से कलर में आप हाईलाइट करना चाहते हैं। फिलहाल यही कलर सही है, मैं इसमें करूँगा, ओके करूँगा। तो देखिए 4000 से ज़्यादा जितने भी यहाँ पे हैं, 4000 से ज़्यादा जितने भी यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ हैं, वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम इस तरीके से ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं लेस देन का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा, देखिए क्लियर करने के लिए क्या करना है, न्यू रूल में आप जाएंगे, न्यू रूल के नीचे कलर रूल्स आएगा, क्लियर रूल फ्रॉम, सॉरी क्लियर रूल्स है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल,
और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। अब आपने जो रूल लगाया आप उसको केवल सिलेक्टेड सेल से हटाना चाहते हैं या इंटायर शीट से। अभी हमें सेल से हटाना तो हमने हटा दिया। अब दोबारा से मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं चाहता हूँ जितनी भी वैल्यूज़ 3000 से लेस हैं वो यहाँ पे शो करें। तो मैं यहाँ पे लेस देन करूँगा, 3000 लिखूँगा इसको, 3000। अब यहाँ पे कलर सेम रहेगा, ओके किया तो देखिए जितने भी 3000 से नीचे हैं वो सारे के सारे आपके हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लेस देन एंड ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हैं। फिर से मैंने क्या किया, इसको मैंने पूरा सेलेक्ट किया यहाँ से और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, क्लियर रूल्स में जाके क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल किया। फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब बिटवीन, बिटवीन का मतलब आप चाहते हैं जो आपका 4000 से 5000 के बीच में हो, 4000 से 5000 के बीच में हो केवल वही शो करे। 4000 से आपने क्या किया, 5000 किया यहाँ पे और ओके किया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4000 से 5000 के बीच में केवल एक डिजिट है जो आपके यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद फिर से मैं इसको क्या करूँगा, क्लियर रूल्स में जाऊँगा और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट और दोनों में से एक वाला सेलेक्ट करूँगा, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स से, और हट जाएगा। दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ। देखिए इस तरीके से इक्वल्स टू का आप यूज़ कर सकते हैं। इक्वल्स टू में क्या है, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आपको 13350 ये जो है ये वाला आपको यहाँ पे शो करे, तो वही आपका शो कर रहा है। और इसके बाद फिर से मैं इसको हटाता हूँ। क्लियर रूल्स में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करूँगा। फिर से इंटायर शीट में जाऊँगा। ऐसे ही आप टैक्स दैट कंटेन, अब देखिए टैक्स दैट कंटेन का क्या यूज होता है। मान लीजिए ये है टीवी, लैपटॉप, फ़ोन, इनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो प्रोडक्ट है उनको हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा, टैक्स दैट कंटेन में जाऊँगा। टैक्स दैट कंटेन में आप जाएंगे तो अब आप, मैं चाहता हूँ जितने भी यहाँ पे लैपटॉप्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं। लैपटॉप मैंने किया, ओके किया और ये हाईलाइट आपका हो चुका है। तो इस तरीके से आप टैक्स दैट कंटेन से भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप क्या क्या करेंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट करेंगे या फिर जो दोनों में से एक कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे अ डे ऑकरिंग। अब देखिए अ डे ऑकरिंग के लिए मान लीजिए मैं एक शीट यहाँ पर और डाल लेता हूँ, डेट से पहले मैं डाल लेता हूँ। सिर्फ आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये शीट को अगर आप देखेंगे तो ये आपको उल्टी पुल्टी शीट लगेगी, आप सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिए। मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और रो डाल देता हूँ, प्लस किया मैंने, एंटायर कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेज, डेज मैंने डाला और यहाँ पे मैंने क्लिक किया 20/07/2020। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करूँगा नीचे तक, डेट फिल हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे मेरा डेट का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या करना है, अ डे ऑकरिंग, अ डेट ऑकरिंग से आपका क्या होता है, देखिए अ डेट ऑकरिंग से क्या होता है, यहाँ पे जाएंगे। अब आपको यस्टरडे की डेट हाईलाइट करनी है, टुडे की डेट हाईलाइट करनी है, टुमारो की या लास्ट 7 डेज़ की, जो भी आपको करनी है। मैं इन द लास्ट 7 डेज़ करूँगा तो इसमें इन द लास्ट 7 डेज़ में केवल 26 और 26 जुलाई था जो आपका शो कर रहा है, उससे पहले सारी की सारी पीछे की डेट है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके अ डेट ऑकरिंग से आप पिछली आगे कोई भी डेट यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगला ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे जाके आपका आता है डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे किसी शीट में चेक करना है कि कितने डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स रूल में जाके डुप्लीकेट वैल्यूज़ में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। ओके आपने किया तो देखिए यहाँ पे टीवी एक है, टीवी 2 डुप्लीकेट हैं, 2 लैपटॉप डुप्लीकेट हैं। अब इसको मैं पूरा का पूरा दोबारा से हटा देता हूँ। यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं गया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके अगेन मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। अब यूनिक वैल्यूज़ भी हम यहीं से पता कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गया और मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, यहाँ पर गया और डुप्लीकेट वैल्यूज़ में गया, यहाँ पे मैंने यूनिक क्लिक किया। यूनिक आप क्लिक करेंगे इस तरीके से तो आपको यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ पता चल जाएंगे। कैमरा और फ़ोन 2 चीज़ ऐसे हैं जिनका कोई भी यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट वैल्यूज़ का भी आप यहाँ से और यूनिक वैल्यूज़ का भी आप पता कर सकते हैं। तो ये हो चुका है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
इसके बाद आप डाटा बार्स का यूज़ कैसे करेंगे इसमें, देखिए एक डाटा बार कलर स्केलर आइकन सेट्स, ये भी काफ़ी इजी है। तो इसका भी यूज आप यहाँ से बड़े नॉर्मली कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डाटा को विजुलाइज करने के लिए बेसिकली आप डाटा को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने एक्सेल शीट पे कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, उसके लिए डाटा बार्स का यूज़ किया जा सकता है। आप ग्रेडियंट फिल के थ्रू ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि डाटा कैसे रिप्रेजेंट होगा, वैल्यू जितनी बड़ी होगी यहाँ पे उतना ज़्यादा आपका बार उतना ही बड़ा होगा। देखिए जैसे सबसे बड़ी वैल्यू में सबसे लंबा बार है, सबसे छोटे में सबसे छोटा है, तो इस तरीके से हो जाएगा। सॉलिड फिल में आपका सॉलिड थोड़ा सा डार्क होंगे बार्स। अब उसके बाद आपका कलर्स में आते हैं, तो कलर्स में भी सेम होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थ्रू इसको शो कर सकते हैं। वैसे आप आइकन में जाएंगे, आइकन में आप डिफरेंट डिफरेंट आइकन के थ्रू इसको शो कर सकते हैं इस तरीके से। अब अगर आप यहीं पे जाके देखिए, जैसे कलर्स है, डाटा बार है, यहाँ पे जो मोर रूल्स हैं, इन मोर रूल्स में आप जाएंगे तो यहाँ से आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप डाटा बार को क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं ये डाटा बार सॉलिड फिल की जगह ग्रेडियंट फिल हो, कलर आपका इसका ब्लैक हो या फिर इस तरीके का कोई कलर हो, और कोई भी बॉर्डर यहाँ पे सॉलिड बॉर्डर हो। आप चाहते हैं जो बार बने उसमें ब्लैक कलर का बॉर्डर बने, और इस तरीके से आप इसको करें। अब टैक्स बार डायरेक्शन कहाँ हो, कॉन्टैक्ट कहाँ, लेफ्ट टू राइट अभी है, सॉरी राइट, लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो। मैं राइट टू लेफ्ट कर देता हूँ इसको, सॉरी लेफ्ट टू राइट कर देता हूँ। ऐसे मैंने किया और ओके कर दिया, तो देखिए क्या हो चुका है, इस तरीके से आपके बार बन चुके हैं। यानी कि ब्लैक बॉर्डर हो चुका है, कलर हो चुका है, और डाटा राइट टू लेफ्ट हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, मोर रूल्स में जाके आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। डाटा का आप लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। और बार डायरेक्शन, यहाँ से आप बार का कलर चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आइकन सेट से आइकन को भी मोर रूल्स में जाके मैनेज कर सकते हैं, कलर में जाके कलर को भी मोर रूल से आप मैनेज कर सकते हैं। सो ये है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो गाइज आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, एंड वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट मैं कोशिश करूँगा मैं आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें समझाऊँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आएगा उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब मैं जाऊँगा आगे। आगे आपका आता है मान लीजिए इंसर्ट। देखिए इंसर्ट का मतलब क्या होता है, मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इंसर्ट सेल में क्या होगा, आप यहाँ से इंसर्ट सेल से आप सेल इंसर्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा फंडा क्या है, देखिए मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करनी है। मैं ऑलरेडी आपको बता दूँगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस कीजिए तो यहाँ से आप इंटायर रो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इंटायर कॉलम। मुझे इंटायर कॉलम करनी है, इंटायर कॉलम में क्लिक करूँगा, एक इंटायर कॉलम हो जाएगी। अब मुझे 2-3 कॉलम्स सेलेक्ट करनी है, तो मुझे क्या करूँगा, 2-3 कॉलम मुझे चाहिए तो 3 कॉलम में सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करूँगा और इंटायर कॉलम करूँगा तो 3 कॉलम आपके यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएंगी। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे रो कुछ सेलेक्ट करनी है। मैं क्या करता हूँ, कुछ रो सेलेक्ट करता हूँ। मुझे मान लीजिए 3 रो लानी है, तो मैं 3 रो सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल से प्लस प्रेस करूँगा और इंटायर रो क्लिक करूँगा और 3 रोज आपकी ऐड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप रोज एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर उनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे और इंटायर रो करना है, इंटायर रो डिलीट हो जाएगी, और इंटायर कॉलम करना है, इंटायर कॉलम डिलीट हो जाएगी। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका फॉर्मेट ऑप्शन। फॉर्मेट में क्या होता है, देखिए रो की हाइट को, सबसे पहले रो की हाइट अगर आप यहाँ पे देंगे तो 15 होती है। अब मान लीजिए मुझे इसी रो की हाइट को बड़ा करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो ये रो की हाइट है, इस रो की हाइट को मैं बढ़ा दूँ, तो उसके लिए मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, रो हाइट में जाऊँगा, 15 की जगह 20 करनी है। मान लीजिए 20 करूँगा तो सारी की सारी रोज की हाइट आपको दिखाई दे रहा होगा बढ़ चुकी है। कंट्रोल जेड कीजिए, या फिर आप यहीं पे जाइए और ऑटो फिट रो हाइट कीजिए और ऑटो फिट हो जाएगी, दोबारा से जो थी वही हो जाएगी। अब कॉलम विड्थ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे बताता हूँ कॉलम विड्थ का एग्जाम्पल आपको। मैंने मान लीजिए फिर से वही लिखूंगा, PVC ये मैंने लिखा। अब देखेंगे जो डाटा है वो बाहर जा रहा है यहाँ पर कॉलम से,
सेल से, सॉरी। तो आप यहाँ पे जाएंगे, मुझे क्या करना है, कॉलम की जो रेंज है उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे बड़ा या छोटा करना है। तो कॉलम की विड्थ आपको दिखा दे रही है 11.86 है, यहाँ पे 11.86 है। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि जितना यहाँ पे है, जितना यहाँ पे है यहाँ तक आ जाए। तो उसके लिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ में क्लिक करूंगा, तो देखिए जितने में मैंने डाटा लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली उतनी बड़ी हो जाएगी कॉलम की विड्थ। अब डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है, 8.43 होती है। तो मैं दोबारा से अगर उसको डिफ़ॉल्ट करना चाहता हूँ तो कॉलम विड्थ में जाऊँगा और यहाँ पे 8.43 इसको कर दूंगा। 8.43 किया, दोबारा से आपकी जो रो की विड्थ, सॉरी कॉलम की विड्थ है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, जितने में डाटा है उतने में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से उसकी विड्थ को आप छोटी कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उसकी विड्थ कितनी है वाकई में। अब इसके बाद आता है, देखिए नेक्स्ट क्या आता है। तो देखिए अब हमारे पास आता है हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन। हाइड एंड अनहाइड में क्या होता है, हम किसी भी रो एंड कॉलम को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये वाली कॉलम को मुझे हाइड करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और हाइड में जाऊँगा और हाइड कॉलम करूँगा। तो आपका क्या होगा, कॉलम आपकी हाइड हो चुकी है। अब अनहाइड करने के लिए मुझे क्या करना है, जो मैंने कॉलम हाइड की थी उसके आगे वाली और उसके पीछे वाली दोनों हाइड कॉलम्स को मुझे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और अनहाइड कॉलम में करूँगा और अनहाइड हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर मुझे रो हाइड करनी है तो जिस रो को हाइड करना है उसके अगले वाली को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके हाइड में जाऊँगा और हाइड रो करूँगा। हाइड रो किया तो वो वाली रो आपकी हाइड हो चुकी है। अब अनहाइड करना है तो फिर से मुझे क्या करना है, उसके पहली वाली रो को और उसके अगली वाली रो को सेलेक्ट करना है, ऐसे इस तरीके से। और यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, अनहाइड रो करेंगे और अनहाइड रो के थ्रू क्या हो जाएगा, आपकी रो अनहाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पहली वाली कॉलम हाइड करनी है तो आपने यहाँ पर गए और पहली वाली कॉलम आपने क्या की, अनहाइड की, सॉरी हाइड की। हाइड कॉलम क्या, हाइड हो गया। अब अनहाइड करना है तो अब आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, कहाँ, यहाँ पे, क्योंकि आप आगे और पीछे तो सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो फर्स्ट कॉलम थी। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, अनहाइड कॉलम करेंगे और आपका अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाइड एंड अनहाइड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिनेम शीट। रिनेम शीट में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपका हाईलाइट हो जाएगा। देखिए रिनेम शीट करेंगे, आपका यहाँ पे आप शीट का नाम कुछ भी कर सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ एक्सेल प्रैक्टिस। मैंने लिख लिया एक्सेल प्रैक्टिस। अब मैं शीट का नेम मेरा हो चुका है चेंज। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शीट का नेम चेंज कर सकते हैं। मूव एंड कॉपी शीट में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, मान लीजिए एक्सेल प्रैक्टिस शीट को आपको एंड में ले जाना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, मूव टू एंड करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ आ जाएगी आपकी। ऐसे ही आप फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, मूव एंड कॉपी में जाएंगे और फिर से अगर आपको फर्स्ट में लाना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सॉरी एक्सेल प्रैक्टिस को सेलेक्ट करेंगे और पहली वाली शीट को, शीट नंबर सेकंड को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो इस तरीके से सेकंड से पहले आपकी शीट आ जाएगी। ठीक है, तो आपको जहाँ पे भी ले जाना है आप उसको सेलेक्ट करके वैसे कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जाके बिफोर शीट करके आप आगे ला सकते हैं, मूव टू एंड करके आप उसको पीछे ले जा सकते हैं। इस तरीके से आप शीट को इधर से उधर कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसी एक्सेल शीट को 5 से पहले लाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, 5 को मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया तो पहले आ जाएगी शीट। तो इस तरीके से हमारे क्या हो चुके हैं, शीट आप मूव कर सकते हैं यहाँ से। अब इसके बाद आपका आता है, मूव के बाद आता है आपका क्रिएट अ कॉपी। आप इसकी एक कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ कॉपी करेंगे तो एक आपकी कॉपी अपने आप बन जाएंगे। एक्सेल प्रैक्टिस शीट 2 यहाँ पर बन चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉपी भी इसका, एक शीट आप इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम चलते हैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाके आप टैब कलर, टैब ये जो होते हैं ये सारे के सारे टैब होते हैं कि इसमें आप कलर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये कलर किया तो देखेंगे आप इसमें ये कलर हो जाएगा। ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टैब में कलर भी कर सकते हैं। अब आता है आपका प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब क्या होता है, जो भी मैंने यहाँ पे शीट में लिखा है मैं चाहता हूँ ये प्रोटेक्ट हो जाए, इस पर कोई कुछ भी ना लिख सके। तो उसके लिए मैं प्रोटेक्ट शीट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड डाल दूंगा। मैंने एक पासवर्ड डाल दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। दोबारा से मैं वही पासवर्ड डालूंगा,
मैंने ओके कर दी। अब देखिए इस पे पासवर्ड लग चुका है, आप कहीं भी कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक सबका सब आपका बंद हो चुका है। अब अगर आपको अनप्रोटेक्ट करना है तो आप इसी शीट को खोलेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, अनप्रोटेक्ट शीट करेंगे, सेम पासवर्ड डाल देंगे और आपकी शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगा, फिर से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया गाइस हमारा फॉर्मेट ऑप्शन। इसके बाद आपका आता है फिल। देखिए फिल के लिए क्या होता है, मैंने मान लीजिए कुछ डाटा यहाँ पे ले लेता हूँ, एक्सेल शीट में कुछ डाटा मैंने ले रखा है मान लीजिए। इसको अगर आपको डिलीट करना है, यहाँ पे आप जाएंगे और डिलीट कर देंगे, आपकी शीट क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इसको भी आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि शीट्स काफ़ी हो चुकी हैं। आप रिमूव भी कर सकते हैं या फिर आप डिलीट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको भी डिलीट कर दिया। एक्सेल प्रैक्टिस में मैं गया, यहाँ पे कुछ मैंने डाटा ले रखा है, मान लीजिए मैंने एक डाटा ये ले रखा है कुछ, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया ऐसे, कंट्रोल सी करता हूँ, एक्सेल प्रैक्टिस शीट नंबर 1 में इसको लाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आके कंट्रोल वी करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये कुछ लोग हैं जिनकी सैलरी है, या फिर मान लीजिए मैं इस पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये आपका कुछ क्या था, यहाँ पे प्राइसेस थे, ये सेल्स पर्सन का नेम था, सॉरी ये हमारे प्रोडक्ट का नेम था, ये प्रोडक्ट नेम था, ये डेज थे, और ये आपकी डेट, ये आपकी डेट नहीं है बल्कि ये गलत हो चुका है। इस वाली शीट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा और कंट्रोल माइनस प्रेस करूँगा और इंटायर रो को मैं यहाँ से, इंटायर कॉलम को यहाँ से मैं हटा दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रीजन है, ये डेट है, ये पीसेस हैं और ये प्राइस है। यानी कि ये जो टीवी है, ये दिल्ली में टोटल 23 पीस थी, जिसके एक पीस का प्राइस 100 था, तो टोटल कितना प्राइस होगा, तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इक्वल्स टू लगाऊंगा। एक्सेल में कुछ भी फॉर्मूला लगाने के लिए आपको इक्वल्स टू सबसे पहले लगाना होगा। इक्वल्स टू नॉर्मली इसको सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट के साथ आपके कीबोर्ड में हैश का बटन प्रेस करूँगा, सॉरी स्टार का, स्टार को ही मल्टीप्लाई समझा जाता है, फिर इसको सेलेक्ट करूँगा और एंटर मार दूंगा, तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टोटल प्राइस निकाल सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसी टोटल प्राइस को मैं पूरा नीचे तक फिल कर दूं, तो उसके लिए या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, पूरा का पूरा आप नीचे तक फिल कर देंगे, या फिर आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ फिल पे जाएंगे, फिल डाउन करेंगे तो आपका फिल हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा का पूरा, और उसके बाद फिल डाउन फिल करूँगा तो पूरा का पूरा आपका डाउन फिल हो जाएगा। अब इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, वो होती है कंट्रोल डी आप प्रेस करेंगे, पूरा का पूरा फिल डाउन हो जाएगा। अब कंट्रोल जेड करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, फिलअप करना है, तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू ये, और शिफ्ट के साथ ये मैंने किया इनटू ये, इक्वल्स टू इतना हो गया। तो अब मुझे इसको क्या करना है, फिल अप करना है। फिल अप के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और फिल अप में क्लिक करूँगा तो अब फिल हो जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, इसका भी एक शॉर्टकट होता है, उसके आप डेस्कटॉप से या फिर लैपटॉप से कैसे कर सकते हैं, कीबोर्ड से देखिए, अल्ट आई, सॉरी दोबारा से आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप जाएंगे, इसको आप पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट आपने प्रेस किया और पेज डाउन पेज अप जो की होती है उससे आपने इसको सेलेक्ट किया, और उसके बाद आपने प्रेस किया अल्ट ई आई यू, तो अल्ट ई आई यू जैसे आपने प्रेस किया आपका फिल हो गया, फिल अप। इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब फिल राइट एंड फिल डाउन हो, सॉरी फिल डाउन एंड फिल अप हो गया, फिल राइट एंड फिल लेफ्ट हमारे पास बच गया। तो उसके लिए मैं इसको डिलीट मारता हूँ। देखिए यहाँ पे अब मुझे यही डाटा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी डाटा को मैं चाहता हूँ मैं हॉरिजेंटली लिखूँ। अभी तक मैंने वर्टिकली लिखा, मैं इसको हॉरिजेंटली लिखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे जहाँ पे मुझे लिखना है उसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल अल्ट वी प्रेस किया मैंने। ये क्या होता है, पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट होता है, कंट्रोल अल्ट वी प्रेस किया, उसके बाद ई प्रेस करूँगा, ट्रांसपोज के लिए होगा, ओके करूँगा। तो देखिए इस तरीके से आप डाटा को वर्टिकली लिख सकते हैं। जो डाटा आपने हॉरिजॉन्टली लिखा था उसको आप कैसे लिख सकते हैं, वर्टिकली लिख सकते हैं।
साइज़ थोड़ा नीचे छोटा हो चुका, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ यहाँ से। डाटा को आपको वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली लिखना था, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली लिखना है। उसके लिए आप कंट्रोल, जिसको लिखना है उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, जहाँ पे लिखना है वहाँ पे उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करेंगे, फिर ट्रांसपोज में क्लिक करेंगे या फिर ई प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आपका डाटा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डाटा को फिल करना है। मैं फिर वही फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल्स टू दिस सेल इनटू दिस सेल, एंटर मारूंगा, इतना आ गया। अब मैं इसी डाटा को चाहता हूँ लेफ्ट राइट में फिल करूँ, या तो कंट्रोल आर प्रेस करके फिल कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे जाके राइट फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपका हो जाएगा। उसके बाद ऐसे हम लेफ्ट फिल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जाएंगे, मैंने इक्वल्स टू लगाया दिस सेल इनटू दिस सेल, मैंने एंटर मारा। अब मैं इसी डाटा को चाहता हूँ राइट फिल करूँ, सॉरी लेफ्ट फिल करूँ। तो इस तरीके से आपने सेलेक्ट किया, अल्ट ई आई एल प्रेस करेंगे, आपका लेफ्ट हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और लेफ्ट फिल करेंगे, यहाँ से आपका लेफ्ट फिल हो जाएगा। तो ये आपका लेफ्ट राइट डाउन एंड अप का यूज है। अब सीरीज क्या होता है, देखिए सीरीज में आप यहाँ से सीरीज बना सकते हैं किसी भी डाटा की। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इस पूरे एक एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे। अब मुझे मान लीजिए क्या करना है, यहाँ पे सीरीज बनानी है। मैं यहाँ पे गया, मैंने सीरीज में क्लिक किया, लिनियर में क्लिक किया, यहाँ पे सेट स्टेप वैल्यू मैंने लिख दी 2। सो स्टेप वैल्यू 2 का मतलब ये है जितना आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें ये वैल्यू हर बार ऐड हो जाएगी और एक सीरीज बन जाएगी जहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ओके करूँगा तो इस तरीके से आपके 1 में 2 जुड़ा 3 हुआ, 3 में जुड़ा 5 हुआ। तो इस तरीके से आपका एक सीरीज बन चुकी है। तो यहाँ से आप सीरीज का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन है इसमें, वो है आपका जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, देखिए जस्टिफाई क्या होता है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मैं लिख देता हूँ नॉर्मली, मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, इज गोइंग टू मार्केट लिख दिया। अब ये डाटा हमारे क्या हो रहा है, सेल से बाहर जा रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और जस्टिफाई में क्लिक करूँगा। तो जस्टिफाई में ये बोल रहा है टैक्स विल एक्सटेंड बिलो सेलेक्टेड रेंज, यानी कि जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इससे ज़्यादा जो टैक्स है उसके नीचे आ जाएगा। मैं ओके करूँगा तो देखिए ही इज़ गोइंग टू मार्केट आ चुका है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या दिख रहा है, ये अलग सेल में है, ये अलग सेल में है, ये अलग सेल में है। लेकिन रैप टैक्स में यही चीज़ क्या था, तीनों की तीनों एक ही सेल में आ रही थी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग सेल में आएंगी। यही जस्टिफिकेशन सॉरी जस्टिफाई एंड रैप टैक्स में डिफरेंस है। सो गाइज ये हो गया हमारा फिल ऑप्शन। इसके बाद आपका क्लियर। क्लियर में ऑलमोस्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ यहाँ पे। जैसे आपको क्या करना है, क्लियर का मतलब है अगर आपको फॉर्मेट क्लियर करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, क्लियर ऑल करेंगे, आपका सारा का सारा फॉर्मेट क्लियर फॉर्मेट में जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, क्लियर ऑल में क्लिक करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, क्लियर कमेंट, क्लियर कंटेंट में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्लियर होगा जो हमने लिखा है डाटा, लेकिन फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा। कंट्रोल जेड हो गया। अब इसके बाद देखिए क्लियर कमेंट्स एंड क्लियर हाइपरलिंक, ये दोनों ही डिफरेंट टॉपिक हैं। कमेंट्स कैसे लिखते हैं किसी चीज़ पे, अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए कोई कमेंट्स आपने डालना है तो बहुत बड़ी एक्सेल शीट हमारे पास होती है जहाँ पर कुछ चीज़ें याद करने के लिए हम कमेंट्स डालते हैं। मैं यहाँ पर कोई कमेंट्स डालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा रिव्यू में, रिव्यू में जाके न्यू कमेंट लिखूंगा। यहाँ पे 45 में मैं मान लीजिए कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ the price was 45, ऐसा कुछ भी मैं लिखना चाहता हूँ जो कि मुझे याद रहे लॉन्ग टाइम पे। अब इसको मुझे हाइड करना है, यहाँ पे जाऊँगा और शो एंड हाइड में क्लिक करूँगा, या आपका कमेंट हाइड हो जाएगा। अब अगर मुझे वॉइस मान लीजिए फ्यूचर में कभी भी मुझे ये शीट मैंने ओपन की, मुझे याद नहीं है कुछ, तो मैंने चेक किया यहाँ पे तो मुझे पता चल गया अच्छा मैंने ये लिखा हुआ था यहाँ पे। तो ये होता है कमेंट। अब इस कमेंट को भी अगर आपको डिलीट करना है तो आप होम में जाएंगे और यहाँ से इस कमेंट को आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके क्लियर में जाके आप क्लियर कमेंट्स करेंगे, आपका कमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कमेंट को भी क्लियर कर सकते हैं। अब हाइपर लिंक क्या होता है, देखिए हाइपर लिंक डिफरेंट शीट्स को आपस में जोड़ने के लिए होता है, यानी कि जो डिफरेंट शीट्स हैं उसको हम आसानी से आपस में यहाँ से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए जो ये डाटा है, इसी डाटा को मैं चाहता हूँ यहाँ से सीधे सीधे मैं यहाँ पे लिखता हूँ
4, गो टू शीट 4 में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं हाइपरलिंक का यूज़ करूँगा। या तो आप हाइपरलिंक यहाँ से लगा सकते हैं, कहाँ पे जाके, होम पेज में ही आपका आता है, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आता है कहीं पे, देखिए अभी देख के आपको बताऊंगा। ये आ रहा है आपका इंसर्ट में आएगा लिंक का ऑप्शन, या तो यहाँ से आप लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली आप कंट्रोल के करेंगे तो आपका हाइपर लिंक लग जाएगा। कंट्रोल के करेंगे, अब यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन आते हैं, करंट फोल्डर, ब्राउज पेज एंड रिसेंट फाइल्स में। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्राउज पेज, करंट फोल्डर, इनको छोड़ दीजिए। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, शीट 4 में आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सीधे के सीधे हम कहाँ पहुँच जाएंगे, शीट 4 में पहुँच जाएंगे। तो ये होता है आपका बेसिकली हाइपर लिंक का यूज, जहाँ पर आप डिफरेंट फाइल्स को एक फाइल के साथ ऐड कर सकते हैं। इसके और सारे यूसेज के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। इस हाइपर लिंक को भी अगर हटाना है तो हम होम पर जाएंगे और यहाँ पे जाके क्लियर में जाके क्लियर हाइपर लिंक करेंगे और ये हाइपर लिंक आपका हट जाएगा। मैंने वो सेलेक्ट नहीं किया था, यहाँ पे जाऊँगा, मैं क्लियर में जाऊँगा, क्लियर हाइपर लिंक करूँगा और ये हट जाएगा। देखिए आपका जो हाइपर लिंक है वो हट चुका है। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप शीट नंबर 4 में नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप हाइपर लिंक भी यहाँ से हटा सकते हैं। सो क्लियर का मतलब है जो चीज़ें आपको क्लियर करनी है अकॉर्डिंगली आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अब शॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, अगर आपको फिल्टर लगाना है, बहुत बड़े डाटा में से कुछ स्पेसिफिक डाटा चाहिए, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब इसमें से मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ स्पेसिफिक डाटा ही चाहिए, तो मैं पूरी शीट को सेलेक्ट करूँगा, अल्ट डी FF प्रेस करूँगा, आपका क्या लग जाएगा, फिल्टर लग जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर सिर्फ मुझे सेलेक्ट ऑल हटाऊँगा, सिर्फ कैमरा दिखे, ओके करूँगा, सिर्फ कैमरा दिखेगा। कंट्रोल Z कीजिए, दोबारा से सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। फिल्टर हटाना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, अल्ट डी FF प्रेस कीजिए, फिल्टर आपका हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं और फिल्टर हटा सकते हैं किसी बहुत बड़ी डाटा शीट में से। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डाटा निकालना है तो तभी आप फिल्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे अल्ट डी FF शॉर्टकट होती है, यहाँ से फिल्टर लगा के भी आप उसका यूज कर सकते हैं, यहाँ से जाके भी। अब यहाँ पे आपका कुछ शॉर्ट A to Z, शॉर्ट Z to A, यहाँ पे आप डाटा को A to Z और Z to A शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये वाला जो डाटा है A to Z शॉर्ट हो जाए, यहाँ पे जाऊँगा, A to Z क्लिक करूँगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन करूँगा, क्योंकि यहाँ मैं इसको शॉर्ट सिर्फ यही नहीं करना है, इसके आगे और पीछे जो है सब सेम तरीके से सीक्वेंस में ऊपर नीचे होनी चाहिए। ओके करूँगा, शॉर्ट किया तो A to Z आपका शॉर्ट हो चुका है, बट उसमें जो चेंजेस हैं वो भी वैसे ही हुआ है। कैसे, जिसके आगे जो था वही रहेगा, जिसके पीछे जो था वही रहेगा। तो इस तरीके से एक्सपेंड द सिलेक्शन में क्लिक करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, शॉर्ट Z to A करूँगा, Z to A हो जाएगा, एक्सपेंड टू सिलेक्शन करूँगा और शॉर्ट हो जाएगा Z to A। उत्तराखंड के आगे जो था वही आएगा, न्यू दिल्ली के आगे जो था वही आएगा, आगे और पीछे भी, और यहाँ भी वैसे सिलेक्ट चेंज होगा। ये हो चुका है आपका शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज। इसके बाद हम चलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस में। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने ये शीट सेलेक्ट की, मुझे इसमें सर्च करना है टीवी कितनी है, तो फाइंड में जाऊंगा, या तो आप यहाँ फाइंड में क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल F प्रेस कीजिए, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टीवी और एंटर मारता हूँ, तो एक टीवी आ गई, दोबारा एंटर मारूंगा दूसरी, फिर एंटर मारूंगा तीसरी। तो जितने भी टीवी होंगी आप फाइंड एक्स करके या फिर एंटर मार के कर सकते हैं। अब रिप्लेस आप या तो यहाँ पे जाकर रिप्लेस करके क्लिक कीजिए या फिर आप कंट्रोल R प्रेस करेंगे, वहाँ क्लिक था, मैं यहाँ प्रेस करूँगा और कंट्रोल R प्रेस करूँगा, कंट्रोल H प्रेस करूँगा। फाइंड वर्ड कह रहा है, आपको क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है टीवी, मैंने लिखा यहाँ पे टीवी, एंटर मारूंगा, टीवी आ चुकी है। अब इसको रिप्लेस किससे करना है, मुझे मान लीजिए इसको लैपटॉप से रिप्लेस करना है, मैंने एंटर मारा, रिप्लेस किया, तो आपका जो टीवी थी वो लैपटॉप के साथ रिप्लेस हो जाएगी। या रिप्लेस ऑल कीजिए तो सारे के सारे जितनी आपकी टीवी थी सबकी सब रिप्लेस हो जाएंगे। आप सिंगल को भी रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप पूरे के पूरे को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे फ़ोन को रिप्लेस करना है,
फ़ोन मैंने यहाँ पे लिखा और इसको लैपटॉप के साथ रिप्लेस करना है। पहले मैं इसमें एंटर मारूंगा, फ़ोन आपका सेलेक्ट हो जाएगा, रिप्लेस करेंगे, फ़ोन आपका लैपटॉप के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसको दोबारा से हम वैसे कर देते हैं। तो ये हो चुका है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का। सो आई होप गाइज अभी तक मैंने होम टैब के अंदर आपके मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हैं और ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं। ये सीखना आपको बहुत ज़रूरी होता है और अगर एक्सेल में आप होम टैब को सीख जाते हैं तो आपको मैक्सिमम चीज़ें आ जाती हैं। सो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैंने कुछ डाटा यहाँ पे ले रखा है जिसमें सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम एंड काउंट हम सीखेंगे। तो सम का यूज आप कहाँ पर करते हैं, देखिए सम कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ सीरियल नंबर्स, ईयर ले रखा है, सितंबर, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट मंथ, ये सारी की सारी चीज़ें ले रखी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये प्रोडक्ट है सितंबर में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सब का सम कितना है। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू लगाते हैं, उसके बाद इस पूरी रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं, सॉरी हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से और इस पूरी की पूरी रेंज को, जिसको हमें सम करना है उस पूरी की पूरी को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर मारेंगे। दोबारा से करता हूँ, देखिए इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट मैंने ओपन किया और इस पूरी की पूरी रेंज को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने ये किया और मैंने एंटर मारा। तो इस तरीके से आपको क्या हो चुका है, पूरी रेंज आपने सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, फॉर्मूला बार में इक्वल्स टू सम, जितनी रेंज आपको सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट कीजिए और एंटर मारिए, आपका सम लग जाएगा। अब इसी को मैं दोबारा यहाँ से ड्रैग करूँगा तो फॉर्मूला पूरा का पूरा नीचे तक कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सम का यूज़ कर सकते हैं। अब एवरेज का यूज़ कैसे करते हैं, सेम ऐसे ही इक्वल्स टू लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, एवरेज आपने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और इस पूरी की पूरी रेंज को हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मारा। तो एवरेज कितना निकल चुका है, 72.67। ऐसे आप इसको नीचे तक सेलेक्ट करके एवरेज निकाल सकते हैं। अब मैक्स, मैं चाह रहा हूँ कि इन सब में मैक्सिमम सेल कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, मतलब कौन सा सेल पीस, जो पीस है उसमें मैक्सिमम संख्या कौन सी है, उस मैक्सिमम संख्या को मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो उसे मैक्स में निकालूंगा, इक्वल्स टू मैक्स लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, इस रेंज को मैं सिलेक्ट करता हूं, ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर मारता हूं। तो देखिए 43 आप शो कर रहा है, यानी कि सेल ऑन पीसेस में सबसे ज़्यादा किस दिन सेल हुई है, वो हुई है वेडनेसडे को, कितना, 43 पीस की। ये हो चुका है आपका मैक्सिमम। अब आप यहाँ पे जाएंगे, इसको इस तरीके से करेंगे, आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। उसके बाद मैंने मिनिमम निकालना है, ऐसे इक्वल्स टू करूँगा, मिन लिखूंगा और आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और पूरे के पूरे को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक और आपका एंटर मारेंगे, मिनिमम आ जाएगा। मिनिमम कितना आप चेक करेंगे मैनुअली भी, आपको 18 ही शो करेगा। इसके बाद आपने इस पर क्लिक किया और इस तरीके से आपका मिनिमम टोटल फॉर्मूला कॉपी हो चुका। आप काउंट का मतलब है कि कितनी टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन सेल हुई है तो 6 आना चाहिए यहाँ पे। इक्वल्स टू काउंट का मतलब गिनना, मैं काउंट लिखूंगा। काउंट फॉर्मूला का यूज ही सिर्फ काउंट करने के लिए होता है किसी चीज़ को। वैल्यू कह रहा है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ पूरा का पूरा, एंटर मारता हूँ, 6 आ गया। तो ये सही बोल रहा है कि 6 डेज हमारे सेल हुई है, सेलेक्ट करूँगा, सब में 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सम, एवरेज, मैक्स, मिन और काउंट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आता है सम इफ एंड काउंट इफ। सो गाइस देखिए, सम इफ एंड काउंट इफ का मतलब क्या होता है। सम का मतलब तो था टोटल चीज़ों को जोड़ देना आपस में, काउंट का मतलब था चीज़ों का काउंट निकालना, यानी कि कितनी चीज़ें हैं उनका काउंट टोटल कितना, वो हमें काउंट से पता चल रहा था। सम इफ का मतलब होता है किसी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, और काउंट इफ का मतलब होता है किसी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट वैल्यूज़ को काउंट करते हैं। तो सम इफ का मतलब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ जो HR हैं उनकी सैलरी कितनी है, टोटल में जो HR है उनकी सैलरी कितनी है। तो कंडीशन एक ही है, HR है और उनकी
सैलरी कितनी है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जुड़ेंगे उसमें, एक कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जुड़ेंगी। तो इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन किया, अब रेंज कह रहा है, रेंज कौन सी लेनी है, ये वाली लेनी है। तो मैं इसमें पूरी की पूरी एक रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद करेक्टरा क्या है, करेक्टरा है आपका HR, क्राइटेरिया क्या है, HR है। कॉमा लगाऊंगा, जैसे आप फॉर्मूला बोल रहा है वैसे ही सम रेंज सेलेक्ट करनी है। सम रेंज आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे आप क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। तो अगर आप मैन्युअली भी इसको ऐड करेंगे HR की सैलरी तो 3,83,000 ही आएगी। सो इस तरीके से इसने क्या बता दिया कि टोटल HR जितने भी हैं उनकी जो सैलरी है वो इतनी है। तो हमने क्या किया, सम इफ से किसी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि टोटल HR कितने हैं वो मुझे निकालना है। जितने भी मैनेजर, ऑपरेटर एंड HR में टोटल HR कितने हैं वो मुझे निकालना है। इक्वल्स टू करूँगा, काउंट लगाऊंगा, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन करूँगा, रेंज कह रहा है, रेंज कौन सी चाहिए मुझे, ये वाली रेंज चाहिए, ये वाली रेंज चाहिए। कॉमा लगाया, अब क्राइटेरिया कौन सा चाहिए मेरे को, HR वाला, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मारा तो 5। आप यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमारे एक कंडीशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल वैल्यूज़ को मैंने काउंट कर लिया काउंट इफ से। सम इफ से एक कंडीशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल वैल्यूज ऐड हो गई और काउंट इफ से एक कंडीशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल वैल्यूज काउंट हो गई। तो इस तरीके से हम सम इफ एंड काउंट इफ का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा गाइस आता है नेक्स्ट वन, इफ फंक्शन। देखिए इफ फंक्शन का यूज क्या होता है, बहुत ही इजी है। इफ का मतलब होता है एक लॉजिकल फॉर्मूला होता है इफ। मैंने यहाँ पे लिखा था इफ फंक्शन अलाउ यू टू स्पेसिफाई रिजल्ट बेस्ड ऑन वेदर अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट और नॉट। यानी कि इफ कंडीशन एक लॉजिकल फंक्शन होता है जिसमें हम कुछ वैल्यूज देते हैं, अगर वो कंडीशन मैट होती है तो वो ट्रू वैल्यू होती है, अदरवाइज वो फॉल होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मान लीजिए मैंने क्या किया, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, Alt एच बी ए करूँगा, ऑल बॉर्डर हो जाएगा और इस पर मैं जाऊँगा और इस पे जाके मैं यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट करूँगा और ये आपका कलर कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, इस पर मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि आपको सही से शो हो जाए। सो मैंने ये किया। अब मैं चाह रहा हूँ, कुछ गाड़ी हैं जिनकी स्पीड है, यहाँ पे व्हीकल्स हैं जिनकी स्पीड है 40 30 60 70 80 इस तरीके से। अब सेफ, अनसेफ एंड डेंजरस मैंने निकालना है। मान लीजिए जिसकी स्पीड 60 से ज़्यादा होगी वो अनसेफ होगा, 60 या उससे कम होगी सेफ होगा और 70 से ज़्यादा होगी तो डेंजरस होगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर शो करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, इफ फॉर्मूला लगाऊंगा एक लॉजिकल बेस पर, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन करूँगा। देखिए लॉजिकल टेस्ट कह रहा है, लॉजिकल टेस्ट किसका करना है, इस स्पीड का करना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, लेस देन और इक्वल्स टू 60 लिखूँगा। अगर स्पीड, ये वाली स्पीड अगर 60 के बराबर है या उससे कम है तो कॉमा उसको हम सेफ मानेंगे, लेकिन इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूँगा। जो मुझे यहाँ पर शो करना है उसको कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ये मैंने किया इस तरीके से। तो मैंने फिर कॉमा लगाऊंगा। ये मैंने क्या लिखा, अगर ये वाली स्पीड 60 या उससे कम है तो सेफ होगा। इफ अगर यही स्पीड क्या है, फिर से मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, यही स्पीड, यही लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। ये क्या है, लेस देन या इक्वल्स टू है 70 के, तो हम इसको क्या मानेंगे, अनसेफ मानेंगे। मैंने कॉमा ओपन किया, अनसेफ मैंने क्लोज किया। अगर 70 या उससे कम है तो अनसेफ होगी। फिर मैं क्या करता हूँ, एल्स क्या होगा, डेंजरस होगा। तो अगर ये 70 से ऊपर होगी डेंजरस होगी, सीधे सीधे यहाँ पर डेंजरस लिख दूंगा। ये लिखा मैंने, ये किया, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया। उसके बाद देखिए कितने बार ब्रैकेट ओपन किया, एक बार, दो बार, तो 2 ब्रैकेट हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। मैंने एंटर मार दिया तो यहाँ पे सेफ आ चुका है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, देखिए इस तरीके से आपका डेंजरस आ रहा है 80 पे, सेफ आ रहा है 40 पे। ऐसे जितने भी 60 से नीचे या 60 के बराबर होंगे वो सारे के सारे सेफ होंगे
70 से नीचे या 70 के बराबर होंगे अनसेफ होंगे, और 70 से ऊपर जितने भी होंगे वो सारे सारे डेंजरस होंगे। तो इस तरीके से हमने एक लॉजिकल फार्मूला लगा के ये निकाल दिया। कैसे लगाया, यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ, फार्मूला बार में भी दिखेगा और यहाँ पर भी दिखेगा। अगर ये वाली स्पीड 60 या उससे कम है तो सेफ होगा, अगर 60 से ज़्यादा और 70 से कम है या उसके बराबर है तो अनसेफ होगा, या उसके बाद जो भी होगा वो डेंजरस होगा। तो यहाँ लास्ट में हमको इफ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैंने लिख दिया डेंजरस और आपका निकल आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो गाइज ये चीज़ें कुछ बेसिक हैं एक्सेल में जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, हमारा जो लास्ट ऑप्शन है प्रिंट, उसमें हम किसी भी डाटा को कैसे प्रिंट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास ये एक शीट है जिसको मुझे प्रिंट आउट जिसका निकालना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा होम पे, और होम के बाद पेज लेआउट में जाऊँगा, साइज में जाऊँगा और A4 साइज यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, और A4 साइज सेलेक्ट करके फाइल में जाऊँगा, प्रिंट में जाऊँगा और प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरीके से आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा होता है आपके डाटा का साइज बहुत बड़ा होता है जो प्रिंट में नहीं आता है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से ओरिएंटेशन में जाके, लैंडस्केप या पेज को पोर्ट्रेट करके, या फिर तब भी नहीं होता तो व्यू में जाके यहाँ से आप पेज ब्रेक करके, ऐसे यहाँ पे मान लीजिए आपका डाटा नहीं आ रहा है, आप पेज ब्रेक करेंगे, इस तरीके से पेज दिखाई देगा। जो लाइन है इसको आप यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, ये जो ब्लू लाइन आ रही है इसको आप यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जाके नॉर्मल में क्लिक करेंगे तो आपका डाटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएगा, और उसको आप यहाँ पे जाके प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू में जाके पेंट कर सकते हैं। यानी कि डाटा को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, अगर आपकी शीट में यहाँ पे डाटा सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो पेज लेआउट में जाके पहले तो आपको A4 साइज सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप ओरिएंटेशन से लैंडस्केप पोर्ट्रेट करके चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं होगा तो आप व्यू में जाके पेज ब्रेक करके यहाँ से डाटा को सेलेक्ट करके नॉर्मल पेज करके आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। सो गाइस आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और आई एम सॉरी अगर मेरे से कोई मिस्टेक्स कहीं पे हुई हैं, मैंने पूरी ट्राई की आपको मैं बेस्ट तरीके से समझा सकूँ। सो इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, जो कि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।